हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। यहाँ पर मैंने 8th का 9th का फुल सिलेबस करा दिया, 10th हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अगर इसी तरीके से आप लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक्स करेंगे तो मैं आगे भी सिलेबस कंटिन्यू करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 1 to 3। 1 to 3 क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए एन एस्ट्रॉइड, सेकंड है ए सैटेलाइट, सी है ए कॉन्स्टलेशंस, डी है ए कॉमेट। तो हमें पता है इनमें से ये सारे सोलर सिस्टम के मेंबर है। आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो मैंने सारे चैप्टर की वीडियो डाली है, शॉर्ट नोट्स भी डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से चैप्टर को ज़रूर समझें। इससे आपको ये एमसीक्यू इजीली आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी लिंक देख सकते हैं। तो आंसर इसका कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टलेशन क्या होता है, 7 स्टार जो होते हैं या कुछ स्टार्स का जो होता है समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, जो कि सोलर सिस्टम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन। इनमें से कौन सा जो है प्लैनेट नहीं है सन का। सीरीज, मरकरी, सैटर्न, अर्थ। तो आपको पता ही होगा 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम के, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो वो है सीरीज, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये कॉन्स्टलेशन है, स्टार्स का एक ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। हमें मून का जो होता है एक ही फेज दिखाई देता है। चैप्टर में मैंने आपको वैसे डिटेल में बताया हुआ है, पर यहाँ भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मून है, तो मून का हम सिर्फ एक फेज देख पाते, चाहे यहाँ का देखें चाहे इधर का देखें। क्यों? क्योंकि जो सन की लाइट होती है, मान लो इस साइड सन है, तो उसकी लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में पहुँचती है, तो जिसकी वजह से सिर्फ हम मून का एक हिस्सा जो है देख पाते हैं। इसको मैं रब कर दूं ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ए ऑप्शन, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड अस, कि मतलब जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सिर्फ हम वही देख पाते हैं। या फिर आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप चेंजिंग, क्योंकि हमारे से जो मून की डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है। सी द शेडो ऑफ द अर्थ कवर ओनली ए पार्ट ऑफ द मून सरफेस, कि जो शेडो है अर्थ की वो उसको कवर कर देती है मून के सरफेस को। या फिर डी ऑप्शन, द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज़ नॉट कांस्टेंट, क्योंकि मून की जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस है वो कांस्टेंट नहीं है, एक निश्चित नहीं है। तो इसमें हमें क्या ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि हम वही पार्ट देख पाते हैं जहाँ से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर मून से हमारी आइज तक पहुँच पाती है। नेक्स्ट ब्लैंक्स हैं, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ए, द प्लैनेट विच इज़ द फर्दर फ्रॉम द सन इज़। जो सन से सबसे दूर है प्लैनेट कौन सा है, वो आपको पता है अगर आपने देखा है मेरी वीडियो को, तो नेपच्यून। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं NEPTUNE, नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगी। नेक्स्ट बी, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन द कलर इज। कौन सा प्लैनेट है जो हमें रेडिश दिखाई देता है? आपने पढ़ा है, आपको पता ही होगा क्या है वो, मार्स। राइट आंसर इज मार्स, MARS, मार्स। ठीक है, मार्स प्लैनेट है जो कि किस कलर का दिखाई देता है? रेडिश कलर का। नेक्स्ट सी,
A group of the stars that appear to form a pattern in the sky is known as a क्या कहते हैं? कॉन्सलेशन. CONSTELLATION. थोड़ा मुझे यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. पॉइंट नंबर डी. ए सिलेशियस बॉडी दैट द रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इज नॉन एज. मतलब ऐसी सिलेशियस बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पता है उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. SATELLITE, सैटेलाइट. नेक्स्ट देखते हैं. ई. शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट. शूटिंग स्टार एक्चुअली क्या होता है? हम कहते हैं ना शूटिंग स्टार, स्टार टूट रहा है, बट एक्चुअली वो स्टार नहीं होते हैं. एक्चुअली नॉट स्टार. नेक्स्ट है. एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ एंड. यहाँ पर भी जो है आपके यहाँ ब्लैंक्स आएगा. ठीक है, ऑर्बिट ऑफ डैश एंड डैश. तो कौन कौन से ऑर्बिट के बीच में एस्ट्रॉइड्स होते हैं? हमें पता है मार्स एंड जुपिटर. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ MARS मार्स. दूसरा जुपिटर JUPITER जुपिटर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन से आपके आंसर्स लिखे हुए हैं. कोई अगर आपको स्पेलिंग्स में वहाँ पीछे प्रॉब्लम आई हो तो आप वीडियो पॉज करो और यहाँ से उसको नोट कर लो. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. हमें पता है कि क्या पोल स्टार सोलर सिस्टम का मेंबर है? नहीं है, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स. नेक्स्ट, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. बिल्कुल सही है, मरकरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसलिए क्या है? ट्रू. यूरेनस इज द फर्दरेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. यूरेनस जो है सोलर सिस्टम में सबसे दूर उपस्थित है, सबसे दूर है, तो ये क्या है? फॉल्स. नहीं, ये सबसे दूर नहीं है. नेक्स्ट, डी. इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जो इनसेट है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. ट्रू. ये क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ई. देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में जो है 9 प्लैनेट है. नो. क्या है ये? फॉल्स. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है. कॉन्सलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप. ओरियन जो कॉन्सलेशन होता है वो हम सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं? नहीं, हम उसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, इसलिए क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं हम मैच कॉलम. इनर प्लैनेट. ठीक है, इनर प्लैनेट किसको कहते हैं? यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही है. एक ई. ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ. ठीक है, एक तो है ई मीन्स हमारा क्या हो गया? ये अर्थ. दूसरा है हमारा जी, ये क्या? मार्स. ये हमारे क्या है? इनर प्लैनेट्स. नेक्स्ट है आउटर प्लैनेट. कौन कौन से हैं? हमारा आउटर प्लैनेट जो है वो सैटर्न. कॉन्सलेशंस कौन से हमारे? कॉन्सलेशन हमारा कौन सा है? एक ग्रेट बियर है और दूसरा हमारा क्या है? कॉन्सलेशन एफ, ओरियन. ठीक है. नेक्स्ट, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कौन सा है? अर्थ पे जो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून. तो मैं इसके आंसर्स इसके आगे लिख देती हूँ, आप देख लेना. फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट का हो गया ई. यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट का आंसर. नेक्स्ट है हमारा सेकंड का आउटर प्लैनेट का आंसर ए है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2. ठीक है. उसके बाद हमारा थर्ड जो है कॉन्सलेशंस कौन कौन से हैं? एक तो हमारा ये है सी और एक ये है यहाँ थर्ड, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4. तो आप यहाँ से ये मैचिंग कर लो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार. तो वीनस को हम इवनिंग स्टार कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वेस्ट साइड स्काई में देख पाते हैं, इसलिए हम वीनस को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सभी को पता है लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में, लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, नेम एनी टू कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तारों का समूह, स्टार्स ग्रुप। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इन इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। जो स्टार्स होते हैं एक शेप में आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक शेप में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। एग्जाम्पल है उर्सा मेजर और ओरियन। आप इनका डायग्राम भी बना सकते हो साथ में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 वैसे भी है डायग्राम आपका उर्सा मेजर और ओरियन का, तो आप उस क्वेश्चन के साथ भी कॉन्स्टलेशन के भी साथ बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि उर्सा मेजर में तो आपने 7 स्टार इस तरीके से बनाने हैं, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, उसके बाद 5th 6th और 7 थोड़ा इस तरीके से। लेकिन जब ओरियन बनाएंगे ना आप, तो उसमें 8 स्टार रखना, 3 तो बीच में, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके की जैसे शिकारी की शेप होती है ना, ठीक है, हंटर, ऐसे हंटर की शेप में होता है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से उसमें 8 स्टार होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। दो ऑब्जेक्ट के नाम बताओ जो सोलर सिस्टम के जो है प्लैनेट के अलावा मेंबर है, तो वो कौन है, कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेटेड द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर की मदद से आप पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो। पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। तो क्या होता है, हम पोल स्टार की मदद से हम 2 स्टार्स उर्सा मेजर के हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन, हम वहीं से जहाँ से पोल स्टार है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करेंगे, पासिंग थ्रू दिस स्टार, जो कि इन स्टार से क्या होती है, पास होती है। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये लाइन कहाँ से होगी, नॉर्थ डायरेक्शन से। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स। मतलब ये जो लाइन होगी वो कम से कम 5 टाइम जो होगी दोनों स्टार से दूरी होगी। ए स्टार इज सीन इन द डायरेक्शन विच इज कॉल्ड पोल स्टार। तो जहाँ पर वो स्टार दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, पोल स्टार। इस तरीके से हम पोल स्टार की डायरेक्शन को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डू ऑल द स्टार इन द स्काई मूव। क्या स्टार मूव करते हैं, तो नो, ऑल द स्टार डू नॉट मूव इन द स्काई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। स्टार्स सीम टू मूव इन द स्काई। क्या होता है, स्टार्स नहीं मूव करते हैं बल्कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और रोटेट की वजह से हमें स्टार्स क्या होते हैं, स्काई में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एक्सप्रेस्ड इन द लाइट ईयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट ए स्टार इज 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो क्या है, हम जो स्टार की दूरी है वो लाइट ईयर में हम देखते हैं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं देखते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि जब हम जो स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हमसे जो स्टार है वो 8 लाइट ईयर दूर है, अवे है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, द स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज नॉट द कन्वीनियंट टू द एक्सप्रेस सच डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्या होता है, स्टार्स हमारी अर्थ से इतनी ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा दूर है कि हम उनको किलोमीटर में उनकी डिस्टेंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। द सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नॉन एज द लाइट ईयर। तो जो एक बहुत सारे डिजिट होती है, बहुत बड़ी डिजिट, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। If we say that the star is 8 light year away from the earth, it means the light from the stars reach the earth 8 year। अगर हम बोलें कि स्टार जो है अगर ये कहते हैं कि जो लाइट है 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, कि स्टार जो है 8 लाइट ईयर अवे है हमारी अर्थ से। इट मीन्स जो है अगर जो लाइट है स्टार से वो हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 8 साल लग जाएंगे, इतनी दूर है स्टार्स, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो इसको आपने जरूर करना है। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। द रेडियस ऑफ द जुपिटर, जो जुपिटर का रेडियस है वो 11 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ।
अर्थ का 11 गुना है। अब आपको कैलकुलेट करना है दोनों की रेशो, वॉल्यूम जुपिटर ऑफ अर्थ, और ये बताना हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेटेड, मतलब कितनी अर्थ जो है एक जुपिटर में आ सकती है। तो लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ हम क्या ले लेते हैं, आर। ठीक है, तो अर्थ वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने अर्थ का वॉल्यूम क्या ले लिया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस जुपिटर का कितना है, 11 आर है। हमने बोला है ना, अगर रेडियस हमने आर लिया है अर्थ का, तो अर्थ के रेडियस से जुपिटर का रेडियस जो है 11 टाइम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको 11 आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम जुपिटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर की जगह हम 11 आर की क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद 4/11 की हम क्यूब रूट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1331, कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी डिजिट वैसे ही लिख दिया। अब दोनों का रेशो निकालना है, तो पहले हमने वॉल्यूम ऑफ जुपिटर, फिर नीचे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो हमने पहले वॉल्यूम ऑफ जुपिटर लिख दिया, फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो अब आप देखो इसमें कैसे कटिंग होगी, यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो बच क्या गया यहाँ पर, ये 1331 मीन्स एक अर्थ, एक जुपिटर में इतनी अर्थ जो है समा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैंने 8th क्लास का फुल सिलेबस, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। अगर आपकी और भी कोई हो कि मैं और कुछ अपलोड करूं आपके लिए, कोई क्वेश्चंस पेपर या कोई मॉडल टेस्ट पेपर, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स।